कुछ बेसिक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में लाइफ को गवर्न करते हैं और पैटर्न बिल्कुल बेसिक सिमिलर होता है। तो ये इस बात का इंडिकेटिव है कि जो प्रेजेंट डे सेल्स हैं वो एक सिंगल प्राइमोर्डियल एंसेस्टर से डिराइव्ड हैं। पहला सेल कैसे आया एग्जिस्टेंस में और फिर उसकी जो डाइवर्सिटी है और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डेवलप हुई, तो ये सारी चीज़ों का एक स्पेकुलेशन है। इसे हम लेबोरेटरी कंडीशंस में एज सच क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये स्पेकुलेशंस पर चलता है और चला है। दो मेजर क्लासेस हैं इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट डे सेल्स में, जिन्हें न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स कहते हैं। इसमें से मात्र न्यूक्लिक एसिड्स ऐसी हैं जो अपना सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकती हैं, अपने ही जैसा बना सकती हैं। जब से डीएनए की डिस्कवरी हुई एज जेनेटिक मटेरियल, तो ये बायोलॉजिस्ट इस पर आश्चर्यचकित थे कि पहले कौन आया, पहले प्रोटीन आई कि पहले डीएनए आया। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और प्रोटीन्स जो हैं रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं प्रेजेंट डे सेल्स में। लेकिन एक क्रिटिकल स्टेप तब आया, तब समझ में आई बात कि जो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है, एक रिसर्च के ड्यूरेशन में उस रिसर्च को करने वाले थे सिडनी ऑल्टमैन और थॉमस सेच। इन्होंने ये देखा एक प्रोटोजुअन जो कि सीलिएट था और उसका नाम था टेट्रोहाइमेना। सीलिएट ग्रुप आप समझिए कि आप पैरामीशियम से काफ़ी वाकिफ़ हैं, उसमें सीलिया पाई जाती, तो उसी ग्रुप का ये टेट्राहाइमेना था। वो अपनी राइबोसोमल आरएनए के प्रीकर्सर्स को सिंथेसाइज किया और वो प्रीकर्सर जो था सेल्फ स्प्लाइसिंग कर रहा था अपना। सेल्फ स्प्लाइसिंग के मतलब होते हैं कि वैसे तो स्प्लाइसिंग में स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है और कुछ प्रोटीन्स उसके साथ एसोसिएट होती हैं, कुछ और सेल की प्रोटीन मिलके एक स्प्लाइसोसोम बनाती हैं और वो स्प्लाइसोसोम इंट्रांस को रिमूव करता है प्री आरएनए से। लेकिन ये जो सेल्फ स्प्लाइसिंग आरएनए जो ये सिंथेसाइज हुआ टेट्रोहाइमेना में, वो सेल्फ स्प्लाइसिंग कर रहा था और इस तरह से डिस्कवरी हुई राइबोजाइम्स की। तो राइबोजाइम्स ऐसे आरएनएस जो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी खुद करते हैं, उन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। और राइबोजाइम्स में क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो प्री आरएनए होता है उसमें एक्सॉन्स होते हैं और इंट्रांस होते हैं, और इंट्रांस जो हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज होते हैं, नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो किसी अमीनो एसिड के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये जो राइबोजाइम्स थी, इसमें जो इंट्रांस थे वो एक्ट कर रहे थे राइबोजाइम की तरह से, और वो खुद प्री आरएनए से इंट्रान अपने खुद के रिमूवल के लिए, खुद के ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो इस तरह के जो राइबोजाइम्स हैं वो हर तरह के आरएनए में नहीं पाए जाते हैं। कुछ खास आरएनए होते हैं जिनमें इस तरह की राइबोजाइम्स होती हैं, और इंट्रांस उसमें एक यूनिक टाइप की फोल्डिंग करता है आरएनए, प्री आरएनए में, और वो यूनिक टाइप की जो फोल्डिंग है वो एंजाइमेटिक एक्शन करने लगता है। तो ऐसे आरएनए जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी करते हैं वो कहा जाता है राइबोजाइम। तो इस तरह से जब राइबोजाइम की डिस्कवरी हो गई ऑल्टमैन और सेच के द्वारा, तो ये पाया गया कि भाई ये जो आरएनए है ये दोनों फंक्शन कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर रहा है और ये जो है कैटालिसिस भी कर रहा है, केमिकल रिएक्शंस को भी कैटलाइज कर रहा है। तो ये डुअल फंक्शन करने लगा। दो फंक्शंस जो हैं मॉडर्न सेल्स में अलग अलग मॉलिक्यूल्स के द्वारा, अलग अलग मैक्रोमॉलिक्यूल्स के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे थे। तो इस डिस्कवरी ने, राइबोजाइम की डिस्कवरी ने, और जिसमें सेल्फ स्प्लाइसिंग हो रही थी, उसने इस बात को हवा दिया कि डीएनए और प्रोटीन जब अर्ली स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ थी तो ये दोनों चीजें एब्सेंट थीं और आरएनए ही प्रेजेंट था। और आरएनए मॉलिक्यूल्स ये डबल ड्यूटी कर रहे थे, वो जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर रहे थे और वो केमिकल रिएक्शंस को भी कैटलाइज कर रहे थे। और उन केमिकल रिएक्शंस में जो कैटलाइज कर रहे थे उसमें आरएनए का रेप्लिकेशन भी सम्मिलित था। तो इस तरह से जो आरएनए का डोमिनेंस था, जो आरएनए सारे फंक्शंस कर रहा था और डीएनए और प्रोटीन उस समय तक एब्सेंट थी, तो इस तरह के आरएनए के डोमिनेंस को आरएनए वर्ल्ड कहा गया उस समय के डेवलपमेंटल स्टेजेस पर। तो लाइफ को इस स्टेज पर डिस्क्राइब किया गया कि आरएनए वर्ल्ड, आरएनए ही सारा काम कर रहा है। लेकिन फ्यू सच आरएनएज जो हैं प्रेजेंट डे सेल्स में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो सेल्फ स्प्लाइसिंग करते हैं। मोस्ट कैटालिटिक फंक्शंस जो हैं सेल्स के अंदर, प्रेजेंट डे सेल्स में, वो प्रोटीन्स के द्वारा किए जा रहे हैं और कुछ ही कम, कुछ आरएनएज में सेल्फ स्प्लाइसिंग के काम होते हैं और वो जो हैं आरएनए के द्वारा किए जाते हैं। आरएनए में जो इंट्रांस हैं
वो खुद ही राइबोजाइम की तरह से फंक्शन कर रहे हैं और खुद के रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम ये जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं और उसमें जो एक्सॉन्स होते हैं और इंट्रांस नहीं होते हैं, ये शायद जो प्राइमर्डियल एंसेस्टर्स थे उसमें इंट्रांस थे, और जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ तो प्रोकैरियोट्स में इंट्रांस, एक थॉट ये कहता है कि वो इंट्रांस जो हैं उनका लॉस हो गया और उस लॉस में एक्सॉन्स रह गए और बहुत कम ही कुछ जीन्स में इंट्रांस बचे थे। तो वो जो हैं सेल्फ स्प्लाइसिंग से हटा दिए जा रहे थे, और इस तरह की सेल्फ स्प्लाइसिंग पाई जाएगी क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ बैक्टीरिया में। तो कुछ आरएनए जो हैं इन एग्जाम्पल्स में, और जैसे ये सेस्क और उनके जो कलीग्स ने जो सेल्फ स्प्लाइसिंग डिस्कवर किया था एक प्रोटोजोन में जिसको कहा गया टेट्रोहाइमेना, उन सब में या कुछ और लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये सब पाई जाती हैं। तो ये है आरएनए वर्ल्ड, आरएनए का डोमिनेंस